हे गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यूअर्स। कभी कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती उसका विलन नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसकी पिछली फिल्म होती है। स्पाइडरमैन नो वे होम ने ऐसा लेवल सेट किया था जहां मल्टीवर्स भी था, नॉस्टैल्जिया भी और तीन स्पाइडरमैन एक साथ भी। ऐसे में ब्रांड न्यू डे के सामने सवाल था, क्या मार्वल उससे भी बड़ा कुछ करेगी या पूरी तरह नया रास्ता चुनेगी। और थिएटर से बाहर निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ, मार्वल ने इस बार बड़ा बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने स्पाइडरमैन को फिर से स्पाइडरमैन बनाने की कोशिश की है। पार्ट वन, द बिगेस्ट चेंज। अगर आपने नो वे होम का अंत याद रखा है तो आपको पता होगा, पीटर पार्कर अब पूरी तरह अकेला है। दुनिया उसे भूल चुकी है और यही इस फिल्म की शुरुआत है। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि फिल्म बार बार मल्टीवर्स का सहारा नहीं लेती, बल्कि एक इंसान और उसकी जिम्मेदारियों पर फोकस करती है। यही वजह है कि ब्रांड न्यू डे पहले की फिल्मों से ज्यादा ग्राउंडेड महसूस होती है। कई समीक्षकों ने भी इसे मार्वल की स्ट्रीट लेवल वापसी कहा है। पार्ट दो, टॉम हॉलैंड। अब बात करते हैं टॉम हॉलैंड की। और सच कहूं, मेरे हिसाब से यही इस फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है। इस बार वो सिर्फ मजाक करने वाला स्पाइडरमैन नहीं लगते। उनके चेहरे पर जिम्मेदारी दिखाई देती है, थकान दिखाई देती है, अकेलापन दिखाई देता है। उनकी परफॉर्मेंस काफी मैच्योर महसूस होती है और यही वजह है कि कई क्रिटिक्स ने इसे टॉम हॉलैंड की अब तक की सबसे बेहतर स्पाइडरमैन परफॉर्मेंसेज में गिना है। पार्ट तीन, एक्शन और डायरेक्शन। अब आते हैं एक्शन पर। अगर आप सिर्फ बड़े सीजीआई विस्फोट देखने आए हैं तो शायद आपको थोड़ा अलग अनुभव मिले। लेकिन अगर आपको स्पाइडरमैन की फुर्ती, उसकी वेब स्विंगिंग और स्ट्रीट लेवल एक्शन पसंद है तो फिल्म कई जगह प्रभावित करती है। डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने एक्शन को सिर्फ स्पेक्टेकल नहीं बनाया, बल्कि कैरेक्टर का हिस्सा बनाया है। यही चीज फिल्म को अलग पहचान देती है। पार्ट चार, बट इट्स नॉट परफेक्ट। लेकिन क्या फिल्म परफेक्ट है? मेरे हिसाब से नहीं। कुछ हिस्सों में फिल्म की गति थोड़ी धीमी लगती है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स दिलचस्प होने के बावजूद उतना असर नहीं छोड़ पाते जितनी उम्मीद थी। और शायद यही वजह है कि कुछ समीक्षकों ने कहा फिल्म अच्छी है लेकिन हर पल यादगार नहीं बन पाती। पार्ट पांच, द वन थिंग नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। लेकिन एक चीज है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। मार्वल ने इस बार स्पाइडरमैन को एक इवेंट नहीं बनाया, एक कैरेक्टर बनाया। आजकल सुपर हीरो फिल्मों में दुनिया बचाना आसान हो गया है, लेकिन एक इंसान को उसकी जिंदगी के फैसलों के साथ दिखाना काफी मुश्किल होता है। ब्रांड न्यू डे यही सबसे ज्यादा सफल लगती है। ये फिल्म आपको सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं दिखाती, बल्कि पीटर पार्कर के अंदर चल रही लड़ाई भी महसूस करवाती है। फाइनल वर्डिक्ट। तो क्या ब्रांड न्यू डे नो वे होम से बेहतर है? मेरे लिए नहीं, क्योंकि नो वे होम एक जनरेशन इवेंट थी। लेकिन क्या ये टॉम हॉलैंड की सबसे मैच्योर स्पाइडरमैन फिल्म है? मुझे लगता है हाँ। अगर आप मल्टीवर्स की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो शायद आपकी उम्मीदें अलग होंगी। लेकिन अगर आप एक इमोशनल, ग्राउंडेड और कैरेक्टर ड्रिवन स्पाइडरमैन देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। मेरी तरफ से 4.2/5 स्टार से ज्यादा। ये एक ऐसी फिल्म है जो मार्वल को याद दिलाती है कि स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुपर पावर्स नहीं, उसकी ह्यूमैनिटी है। आउटरो। अब आपकी बारी। आपने फिल्म देखी? क्या आपको लगा मार्वल सही दिशा में वापस जा रही है, या नो वे होम का जादू अभी भी कोई नहीं दोहरा पाया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मैं हर दिलचस्प ओपिनियन पढ़ता हूं। और अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट सिनेमा एनालिसिस पसंद है तो रिव्यूवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फिल्में नहीं देखते, हम सिनेमा को समझते हैं।